अस्सलाम एवरीवन। आज सोशल मीडिया पर सारा दिन जो गूगल ट्रेंड्स ने एक पेज लॉन्च किया है पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस के हवाले से, उसके चर्चे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्वीट्स वगैरह की हैं। देखें, पाकिस्तान में तो आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान से बाहर स्पेशली एक जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, इंडिपेंडेंट कंपनीज़ हैं मुल्क से बाहर, उनको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। इवन कि अमेरिका में भी, अमेरिकन में हो जाता होगा कि बहुत ही जब उनकी सिक्योरिटी की सिचुएशन आती होगी तो उस वक्त तो वो कर लेते होंगे, लेकिन यूजुअली ये होता है कि इनको मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। अब इन्होंने ये जो सर्वे रिलीज़ किया है ना, बेसिकली ये कहते हैं कि पिछले 14 दिनों में सबसे ज़्यादा सर्चेस किस हवाले से की गई हैं, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा हॉट है, और वो टॉपिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इससे आप ये भी जज कर सकते हैं कि कौन किस चीज़ को ज़्यादा लोग जो है ना पॉपुलर है मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सर्चेस हो रही है ना इस वक्त, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड। तो अब आप अंदाज़ा करें, यानी कि आप ये मैं स्टैटिस्टिक्स को देख के जो है ना, यानी कि मैं कुछ देर तो मैं खामोश ही बैठा रहा हूँ कि देखें कि एक 78% यानी कि 80% लोग जो हैं, जो एक पार्टी के साथ खड़े हैं, उसका सिंबल ले लिया गया है और उसको मुल्क की सियासत से बाहर कर दिया गया है। उसके बाद जो एक पार्टी है जो कि कंटिन्यूअसली डिक्लाइन में है, उनका जो जो हेड है वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, ठीक है? उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ 13% है। 13% है। इतनी बुरी इनकी पॉपुलैरिटी थी कि जो उनके लीडरान थे ना, जो पार्टी ने डिसाइड किया कि जब तक तहरीक-ए-इंसाफ बाहर नहीं होती है ना, उस टाइम तक तो हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है ये जो रैलीज़ करने का, इलेक्शन कैंपेन करने का। तो अब आप ये देखें कि बिल्कुल 80% जब आपने खाली कर दिया है, उठा के बाहर फेंक दिया लोगों को। मुल्क के 80% अवाम को आपने उठा के साइडलाइन कर दिया है, और जो 13 जो छोटी-सी एक पार्टी है, एक वक़्त था कि ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी जीते हुए नून लीग वाले। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें, इनको उठा के जो है ना, उन्होंने सारा कुछ उनके हवाले कर दिया है। तो ज़रा थोड़ा-सा पेज को एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है जी, सर्च इंटरेस्ट इन इलेक्शंस पास्ट ईयर। अच्छा जी, पिछले 1 साल में क्या इंटरेस्ट रहा है? ऑब्वियसली लोग बहुत अरसे से, क्योंकि जब जिस तरीके से ये बैक एंड फोर्थ होती रही है, 3 महीने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट को लेके आए हैं, वो भी पीछे टिक के बैठ गई है। तो लोग तो ऑब्वियसली होप कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये स्पाइक अप हुई है इलेक्शन के हवाले से जो सर्चेज़ वगैरह हैं। तो इस वक़्त जो है सर्चेज़ वो ऑल टाइम हाई हैं। लेकिन ऑब्वियसली सारा कुछ जिस पार्टी को बाहर कर दिया है, उसको उसके उसके बारे में सर्चेज़ हैं। तो और भी मैंने इसमें 1-2 जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ आगे चल के। इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक टॉपिक्स पास्ट ईयर, टैक्स, इकोनॉमी, वेज, इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग। ओके। अच्छा, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक देखा था मैंने। इंटरेस्टेड इन सिलेक्टेड टॉपिक्स पास्ट ईयर इन पाकिस्तान, ठीक है? अब आप अंदाज़ा करें कि सबसे ज़्यादा जो टॉप है ना, टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सर्च किया जा रहा है, वो ये है कि इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या है? यानी कि इससे मुराद ये है कि लोग ये इतने डिसहार्ट और डिसअपॉइंटेड हैं, जो कि इस वक़्त पाकिस्तान में जो मुसल्लत-शुदा जो गिरोह है, जो पाकिस्तान के ऊपर इसके साथ कर रहा है, पाकिस्तानी लोगों के साथ कर रहा है। लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से इस मुल्क से बाहर निकला जाए, ठीक है जी? ये आप देख सकते हैं कि इमिग्रेशन की जो सर्च है ना, वो 100 इसको रेटिंग इन्होंने दी हुई है। हेल्थ केयर की 31%, क्लाइमेट चेंज की 22%, करप्शन की 16%, यानी कि लोगों ने गिव अप कर दिया है ना। जब आपने करप्शन के ऊपर आप क्या सर्चेज़ करें? एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को आपने उसकी कन्विक्शन खत्म की है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद फिर उठा के कहा है कि अब ये जो कन्विक्टेड क्रिमिनल है ना, जिसके ऊपर केसेस साबित थे, और अब यानी कि अब आप ये देखें ना, जो उनके अपार्टमेंट्स लंदन वाले हैं, उन्होंने अभी तक उसका कुछ नहीं बताया कि वो किस तरह आए हैं। चुप होके बैठ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, ये जो कल इनका सिंबल लिया है वापस, ये ज़बरदस्ती हमारे मुँह के अंदर ठोसने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अगर हम आगे चलते हैं, मैं चाह रहा था मैं थोड़ा-सा और इसको ना डिग इन करूँ कि ये इस पेज के अंदर और क्या-क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो यानी कि आप ये देखें ना, बाकी पार्टीज़ तो एक्सिस्ट ही नहीं करती हैं। अवामी मुस्लिम लीग, अवामी जमात इस्लामी 1%, जमीयत उलमा इस्लाम 1%, पीपल्स पार्टी 3%। माशाअल्लाह, बिलावल को कवरेज तो इस तरह दी जाती है कि भाई वो उससे बड़ी पाकिस्तान में कोई पार्टी नहीं है। यानी कि इतना हमारा मीडिया टाइम ज़ाया करता है बिलावल के ऊपर, और बिलावल जो है वो सिर्फ़ 3% माशाअल्लाह से ज़रदारी साहब की रेटिंग है। यानी कि यार, ये तो हमारा जो सिस्टम इस वक़्त बना हुआ है ना, जोक बना हुआ है। लेट्स एक्सप्लोर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। अच्छा जी, अगर हम इसको फर्दर डिग थ्रू करें ना, यानी कि अगर लेट्स गो टू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है जी। इंटरेस्ट ओवर टाइम दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली जैसे-जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, इंटरेस्ट इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। डेमोग्राफिक्स दिए हुए हैं। अच्छा जी, रिलेटेड क्यूरीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इससे आपको पता चलेगा कि गूगल का डाटा कितना लेजिट है, ठीक है? अब रिसेंटली कौन-कौन सी चीज़ों के ऊपर, कौन-कौन सी चीज़ें जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की पीटीआई के हवाले से? टेलीथॉन,
पीटीआई फंड रेजिंग, लिस्ट ऑफ पीटीआई कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन 2024, ये मैसिव, यानी कि ये खबरें थी, राइट। इसको इसको एक्चुअली फर्दर भी कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी, पीटीआई फ्लैग पीएनजी, यू नो, ये आपको सारी, और ये सारी इस बात को प्रूव करती हैं कि वाकई ही जो है ना, ये गूगल का डाटा बिल्कुल स्पॉट ऑन है, और उन्हें ऑब्वियसली झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ डाटा की बेस के ऊपर ही काम करते हैं। अच्छा जी, उसके तो बहरहाल ये वाली, ये गूगल ट्रेंड्स हैं। आपका इसका इसका जो लिंक है ना, मैं आपको नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ। तो वहाँ से आप इसको उठा के आप खुद भी इसको डिक थ्रू कर सकते हैं, आप इसको यानी कि काफ़ी डीप जा सकते हैं। लेट्स सी जनरल इलेक्शन के हवाले से क्या कह रहा है ये, राइट। ओके, या तो आप इसको जितना मर्जी डिग डीप करना चाहें आप, यानी कि टॉपिक से आगे आप जो है ना आगे जा सकते हैं इसके। अच्छा जी, एनीवेज, सो लेट्स ऑन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, फिर इसी हवाले से जो गूगल का ट्रेंड आया है, सिद्दीक जान साहब ने भी पोल किया है। अगर आपके हल्के एक तरफ नवाज शरीफ की जमात हो और दूसरी तरफ पीटीआई के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान बैंगन हो, तो आप वोट किसको देंगे? अच्छा जी, ये 1 लाख वोट पड़ चुके हैं, इसमें तकरीबन 80% बैंगन को डालेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये अभी थोड़ी देर पहले ना, ये 96% जो है ना बैंगन को थे। तो एकदम ये जो फ्लड आया ना, ये उस वक्त आया जब आपके जो है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो काम करते हैं फरहान वर्क साहब, उन्होंने फेक वोट डलवाना स्टार्ट किए। फेक वोट जो है ना, आप ऑनलाइन वेबसाइटें बनी हुई कहीं से भी जाके जो है ना आप डाल लेते हैं, यानी कि उसमें ठीक ठाक खर्चा आता है। तो ये सिद्दीक जान इसका है ना एमी खाम खा खर्चा करवा रहा है, लेकिन बहरहाल एनीवेज, ये चीज़ भी प्रूव करती है, इवन अगर 80% भी जो है ना, तब भी वो मैच करती है उसके साथ। उसके बाद जो है, जो बैंगन को है आपको जो है ना, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनकी और सपोर्टर्स हैं उनकी, आपको क्रिएटिविटी बड़ी नजर आ रही है इन चीज़ों के हिसाब से। अब जैसे जैसे जो है ना, आपको ये देखें, मिसाल के तौर पर बैंगन को ऑब्वियसली काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को दिया होगा, तो उसके ऊपर जो है ये लोग कर रहे हैं। अब आप ये देखें, लोग इमेजेस बना के लगा रहे हैं, कार्टून्स लगा के दिखा रहे हैं, पीटीआई की पॉपाइज को पीटीआई की हैट बना दी है, NA-236। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखें, बड़ा कूल किस्म का इमेज, मेरे ख्याल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप बेसिकली वो करके आ रहे हैं कि अपना भी जो है ना सिंबल है ना, जो उन्हें मिला है, उसको वो पीटीआई के साथ लिंक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि क्रिकेट बैट दे दिया है उसको, विकेट लगा दिया और बॉल दे दी है। उसके बाद जी, वी हैव ऑलरेडी लुक्ड एट दिस, यू नो, डाइस को बैट पकड़ा दिया है। अब ये दरवाजे का निशान भी दिया हुआ है किसी को अपेरेंटली, इंतखाबी निशान कब्र क्यों? क्योंकि सुकून सिर्फ कब्र में ही है। वोट दोगे भी आओगे, वोट नहीं दोगे भी आओगे, भाईजान ने तो ये अल्टीमेटम मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब को वोट डालना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है इनके हल्के में जो लोग हैं। अच्छा जी, उसके बाद आज ये आर्मी चीफ साहब की भी पिक्चर बड़ी वायरल हुई भी थी। पता नहीं किसका निशाना ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक तो सिर्फ अवाम ही उनके निशाने के ऊपर है। अच्छा यार, ये एक और क्लिप जो है ना वायरल हुआ हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये उकाड़ा उकाड़ा की जो रैली हुई है ना कल, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो वर्कर्स हैं ना, सिटी वर्कर्स उकाड़ा के, उनको भी जो है ना, हमारे चीफ मिनिस्टर जो बने हुए हैं सीएम साहब, केयर टेकर, उन्होंने इनको झंडे नून लेके पकड़ा के ना उनको जलसे में भेज रहे हैं, उनके मरीम नवाज के जलसे के अंदर। ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। अच्छा, अब ये वाली जो तस्वीर है ना, इसको, अच्छा आपको पता है कि हमारे जो काकड़ साहब है ना, उन्हें तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं, अब उनकी कई इस तरह की भी तस्वीरें आई हैं कि वो जिसमें पकड़े गए हैं, कि वो इशारा कर रहे हैं कि मेरी तस्वीर देखो, और वो फिर इनकी टीम ने माशाल्लाह से रिलीज भी कर दी है। अब ये वाली जो तस्वीर है ना, इसके अंदर वो जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, अब वो बेचारे बूढ़े हैं, इस वजह से ना वो थोड़े से झुके हुए हैं, ठीक है। अब ये, और उसमें ये लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा स्टेट्समैन जो है ना खड़ा हुआ, एक बुजुर्ग, वो एक सियासतदान के साथ, दूसरे सियासतदान के साथ बात कर रहा है और वो झुका हुआ है। तो ये दिखाने के लिए, अब ये वाला जो तस्वीर है ना, हालांकि तस्वीरें इनकी काफ़ी सारी हैं इस इवेंट की, लेकिन काकड़ साहब ने स्पेशल ये तस्वीर जो है ना, गवर्नमेंट के हर जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर लगवाई हुई थी, सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर लगवाई हुई है। पता नहीं, यानी कि ये जो छोटे छोटे दिमाग के लोग हैं ना, ये इसी तरीके से अपने आप को प्रॉप अप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हाँ, अगली एक और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि गरीदा फारूकी साहिबा जो है ना, NA-132, जो कि शहबाज शरीफ जहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, वहाँ का कल सर्वे करने जा रही हैं ये दोबारा। माशाल्लाह से इनकी क्रेडिबिलिटी तो पिछले हफ्ते जो इनके साथ हुआ है, पकड़ी गई हैं जाली सर्वे करवाते हुए अपने ये शहबाज शरीफ के लिए। तो अब इन्होंने फैसला किया कि इनके जाली 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 सर्वे से कोई फर्क नहीं पड़ता है शायद, ये सिर्फ ये सोच के बैठे हुए हैं। हालांकि गूगल ट्रेंड ने भी आज जो है ना इनको साबित कर दिया कि लोग जो है ना इतने बेवकूफ़ नहीं है जितने ये समझते हैं लोगों को। तो ये दोबारा सर्वे करने जा रही है, पता नहीं अब कौन देखता है इनकी ये सर्विस, किसको दिखाने की कोशिश कर रही है। लोगों को तो नजर आ रहा है कि कौन पॉपुलर है कौन पॉपुलर नहीं है। अच्छा, ये ईस्ट कोस्ट एवेंजर साहब ने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना पोस्ट शेयर की है, इन्होंने इन्होंने शेयर की है कि जो जितने भी प्रोपेगेंडाज हुए हैं ना, वीडियोस की सूरत में और इमेजेस की सूरत में सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है जी, वो सारे के सारे इन्होंने प्रूव किया इस बात को
कि वो सारे के सारे एक ही जगह से आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप फ़ोटोशॉप में एडिटर है ना आप, तो आपका एक सर्टेन स्टाइल होता है चीज़ें करने का, ठीक है? आपको नज़र आएगा कि जितने भी प्रोपेगेंडा, मिसाल के तौर पे एक ये प्रोपेगेंडा था, इमरान खान पर कातलाना हमले से पहले इमरान खान के खिलाफ झूठे मज़हबी प्रोपेगेंडे की वीडियो फैलाई गई, ठीक है जी? वक़ार सत्ती साहब ने ये शेयर की थी, उसका थंबनेल चेक करें, ठीक है? उसके बाद बाकी भी जितने भी सारे थंबनेल्स हैं, वो ऐसा लग रहा है कि एक ही एडिटर बैठा हुआ है, ठीक है? वो सारे के सारे वही क्रिएट कर रहा है प्रोपेगेंडेज़। बहरहाल ये सबको अब एक ही जगह पे बैठा है, किसके ऑफ़िस में बैठा है, अब ये आप लोग फ़िगर आउट करें। बल्कि आप हो सके तो कमेंट्स में बताएँ भी कि कौन से ऑफ़िस से ये सारे प्रोपेगेंडे की चीज़ें तैयार होती हैं।